अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका आज तक कोई इनकार नहीं कर सका। लेकिन क्या हो अगर इंसान को पता चल जाए कि वो मरने वाला है, इससे ज़्यादा खौफनाक चीज़ शायद और कोई नहीं हो सकती। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनमें लोगों को लगा कि वो मरने वाले हैं और इन्होंने मौत का इंतजार करते हुए अपनी फैमिली के लिए लास्ट वीडियोज रिकॉर्ड की। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 4 दोस्तों, अगर स्कूबा डाइविंग की बात करें तो दुनिया में अनगिनत डाइवर्स डेली समुद्र की गहराई में जाकर इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। देखने में तो स्कूबा डाइविंग काफ़ी कूल लगती है और इस दौरान समुद्र के बॉटम का व्यू भी बहुत ही कूल लगता है। लेकिन क्योंकि समुद्र एक्सट्रीमली ह्यूज और डीप है तो डाइविंग करना खतरे से खाली नहीं होता। 2016 में स्कूबा डाइवर्स का एक ग्रुप ऑस्ट्रेलिया की एक कोस्ट से कई मील दूर एक शिप रैक को एक्सप्लोर कर रहा था। ये सब दोस्त इस समुद्र की गहराई में मौजूद इस शिप के पास जाकर गोप्रो से इसकी वीडियो बना रहे थे। इनमें से एक डाइवर जेकब्स थे। जब ये लोग पानी से बाहर निकलने लगे तो एक रोग जेकब्स को बहाकर कहीं दूर ले गई। इस लहर ने जेकब्स को इतनी दूर पहुंचा दिया कि इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो समुद्र में किस जगह हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था और इस पानी को देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि किनारा किस तरफ होगा। जेकब समुद्र के दरमियान में गुम हो चुके थे और इनके पास ऐसी कोई डिवाइस या रेडियो नहीं था जिसकी मदद से वो अपने दोस्तों से कांटेक्ट कर सकते। ये 6 घंटे तक एक रेड एयर ट्यूब की मदद से पानी की सतह पर तैरते रहे। लेकिन फिर शाम हो गई और अंधेरा पड़ना स्टार्ट हो गया। ये बिल्कुल नाउमीद हो चुके थे। इनके पास एक गोप्रो था जिस पर वो अपनी लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। ये अपनी वीडियो बना रहे थे ताकि लोगों को पता चल सके कि इनके साथ आखिर हुआ क्या था। जेकब अभी अपना फाइनल मैसेज रिकॉर्ड ही कर रहे थे कि इनके दोस्तों ने एक रेस्क्यू प्लेन की मदद से इन्हें ढूंढ लिया। ये एक्सट्रीमली लकी थे, वरना इस सिचुएशन में इनका बच पाना लगभग इम्पॉसिबल था। 6 घंटे तक ठंडे पानी में फ्लोट करना बच्चों का खेल नहीं है। ये हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकते थे, पर जो स्विमिंग सूट इन्होंने पहना हुआ था वो बहुत ही हाई क्वालिटी का था, जिसकी वजह से ठंड इनके जिस्म तक बहुत ही कम रेशो में पहुंची थी और इस वजह से ये बिल्कुल सेफ रहे। ये इंसिडेंट सच में बहुत खौफनाक था। नंबर 3 दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मोटरसाइकिल दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन राइड्स में से एक है, क्योंकि अगर इंसान बाइक से गिर जाए तो शदीद चोट लग सकती है और इवन कई सिचुएशंस में तो इसकी जान भी जा सकती है। एक नॉर्मल रोड पर भी बाइक चलाना काफी खतरनाक होता है, लेकिन अगर माउंटेन रोड पर बाइक चलाया जाए तो ये राइड और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। ये जो बाइक राइडर आप देख रहे हैं इनका नाम केविन डाइबरनबुक है और इनका ताल्लुक अमेरिका के इलाके टेनेसी से है। एक दिन ये अपना बाइक लेकर माउंटेन रोड पर राइड करने के लिए चले गए। ये अभी कुछ ही दूर गए थे कि इनका बाइक किसी वजह से स्लिप हो गया और ये बाइक समेत एक खाई में गिर गए। अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट के वक्त रोड पर कोई गाड़ी नहीं थी और इन्हें गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। केविन को इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि ये अपने पांव पर खड़े भी नहीं हो सकते थे। इन्होंने मदद के लिए बहुत आवाजें लगाई, लेकिन ये रोड से काफी दूर थे और किसी ने इनकी आवाजें नहीं सुनी। केविन के पास मोबाइल तो था, पर ये जिस जगह खाई में गिरे थे वहां सिग्नल्स नहीं थे। कई घंटे वहां रहने के बाद ये बिल्कुल होपलेस हो गए थे। इन्होंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और अपनी फैमिली के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो गए। इनको लगा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि केविन एक दिन और 6 घंटे इस जगह पर लेटे रहे और कोई इनकी हेल्प के लिए नहीं आया। ये अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुके थे और फिर इन्होंने अपनी हिम्मत इकट्ठी करके पूरे जोर से मदद के लिए आवाज लगाई। लकीली रोड पर से एक शख्स गुजर रहा था जिसने इनकी आवाज सुन ली। इस शख्स ने फौरन रेस्क्यू टीम को फोन किया और इन्होंने केविन को बचा लिया। जस्ट इमेजिन कि इस दौरान केविन का मौत के ख्याल से ही क्या हाल हुआ होगा, पर खुशकिस्मती से इनकी जान बच गई। ये इंसिडेंट रियली टेरिफाइंग था। Sorry, it's being stupid. Mom, Dad, love you. Courtney, love you. Bert and Marnie, Karen, Matt, love you guys. Take care. नंबर 2 दोस्तों, एयरप्लेन दुनिया की सबसे फास्ट ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है। हर रोज लाखों लोग प्लेन्स का सफर करते हैं। वैसे तो प्लेन्स के साथ बहुत ही कम हादसा पेश आते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता प्लेन क्रैश हो जाए तो पैसेंजर्स का बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है।
अप्रैल 2018 में साउथ वेस्ट एयरलाइन की एक फ्लाइट न्यूयॉर्क से डैलस जा रही थी। जब ये प्लेन टेक ऑफ हुआ तो हवा में जाने के सिर्फ 20 मिनट बाद जहाज के लेफ्ट इंजन की कॉइल डैमेज हो गई और इंजन में आग लग गई। इसकी वजह से प्लेन इंजन ब्लास्ट हो गया और धमाके से जहाज की एक विंडो भी क्रैश हो गई। ओवरऑल इस सिचुएशन में जहाज का बच पाना बहुत ही मुश्किल था। इस फ्लाइट में एक पैसेंजर थे जिनका नाम मार्टी मार्टिनेज था। सब पैसेंजर्स की तरह मार्टी भी शदीद डरे हुए थे। इमरजेंसी की सूरत में ऑक्सीजन मास्क खुल चुके थे और इन्हें लगा कि इनका आखिरी वक्त आ चुका है। मार्टी ने अपना मोबाइल निकाला और इस प्लेन की और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो गए। ऑफ कोर्स ये वीडियो इनकी फैमिली के लिए लास्ट मैसेज था, क्योंकि सबको लगा कि प्लेन क्रैश हो जाएगा और वो नहीं बचेंगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस प्लेन के पायलट ने जहाज फौरन घुमाया और इसे करीब मौजूद एयरपोर्ट पर बड़ी महारत से लैंड करवा दिया। बिलीव करना मुश्किल है, पर इतने बड़े हादसे के बावजूद इस प्लेन के सिर्फ एक पैसेंजर की डेथ हुई, वो भी उस पैसेंजर की जो विंडो के करीब बैठा हुआ था। बाकी मार्टी समेत तमाम पैसेंजर्स बिल्कुल सेफ इवैक्यूएट कर दिए गए। जस्ट इमेजिन इस सिचुएशन में इन पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ होगा। मार्टी को लगा था कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो शायद ये वीडियो इनकी फैमिली तक पहुंच जाएगी, पर खुशकिस्मती से इस बात की नौबत ही नहीं आई। बहरहाल जो भी हो, इस सीन को तो देखकर ही डर लग जाता है। नंबर 1 दोस्तों, डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहां कोई शख्स भी अकेले जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इंसान सहरा में गुम हो जाए तो गर्मी और प्यास से वो चंद घंटे भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ज्यादातर लोग ग्रुप्स की शक्ल में एक्सपर्ट गाइड्स के साथ सहरा में जाते हैं और डेजर्ट सफारी का मजा लेते हैं। पर 2020 में कैलिफोर्निया के मोहावी डेजर्ट में एक शख्स अकेला ही घूमने के लिए चला गया। रॉबर्ट रिंगो एक अमेरिकन एडवेंचरर हैं जो कि 2020 के समर में एक डेजर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। रॉबर्ट चलते चलते सहरा में कई मील दूर पहुंच गए और जिस जगह ये पहुंच गए वहां नेटवर्क बिल्कुल डेड हो चुका था। काफी देर आगे जाने के बाद इन्होंने थक कर अपनी कार की तरफ वापस जाने का फैसला किया। ये अभी वापसी के लिए निकले ही थे कि इनका पांव एक पत्थर के साथ टकरा गया और ये बुरी तरह जख्मी हो गए। रॉबर्ट की टांग इतनी जख्मी हो चुकी थी कि इनके लिए चल पाना इम्पॉसिबल था। ये दोपहर का वक्त था और टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। इतनी शदीद गर्मी और दर्द में रॉबर्ट बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे। इन्होंने अपनी टोपी की मदद से झाड़ी के जरिए थोड़ा सा साया बना लिया था ताकि इनका चेहरा धूप से बच सके, क्योंकि ये आबादी से सैकड़ों मील दूर थे तो इनकी आवाज सुनने वाला मीलों दूर तक कोई नहीं था। रॉबर्ट के पास मोबाइल तो मौजूद था, पर इसमें सर्विस ना होने की वजह से वो कम्प्लीटली यूजलेस था। जब इनको लगा कि अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता तो रॉबर्ट ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी। वीडियो में इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या हादसा पेश आया है और इवन इन्होंने ऑन कैमरा मदद के लिए आवाजें भी लगाई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि रॉबर्ट एक दिन 16 घंटे बेसहारा इस डेजर्ट में लेटे रहे। इन्होंने करीब मौजूद एक झाड़ से बेरीज खाई और अपने पास मौजूद पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहे। लकीली 40 घंटों बाद आखिर रेस्क्यू टीम ने इन्हें ढूंढ ही लिया और इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। ये रियली अनबिलीवेबल है। I don't know if I'm going to be able to get up. दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।